ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पाकिस्तान की कैटेगरी में डाल दिया है। ये वो कैटेगरी है जिसमें पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश भी है और अब भारत को भी ऑस्ट्रेलिया ने उसी कैटेगरी में डाल दिया है। वो कैटेगरी है हाईएस्ट रिस्क कंट्री, मतलब सबसे ज्यादा जोखिम वाला देश। जितने टमाटे के काम करत हैं जो लोह लंगड़ भैंसे बात करू जो जिका छुरी करत हैं ये भी मुल्ला गांव में देखा जाए। देखा वो इतनी चप्पल मार है तो मुसल्ला मैंने जी सर, तो कहने लगा आज के बाद आना नहीं, पका आ गए तो हाथ पांव तोड़ देंगे। बज रहा है डंका भैया, डंका। उत्तर प्रदेश में आपने देख ही लिया कितना डंका बज रहा है, विदेशों में बज रहा है। कैसे दिखाता हूं भाई, हालत खराब हो गई है। ये मोदी सरकार की देन है। जिन देशों की सरकार की औकात नहीं होती थी, पूरी जिम्मेदारी सर बोल रहा औकात, वो आंखें दिखा पाए, वो आज बदतमीजी का सारा लेवल पार कर रही है। सारा लेवल क्यों पार कर रही है? क्योंकि 56 इंची से सीना वाला बैठा हुआ है। यही नहीं, आपको और भी कई खबरें दिखाऊंगा कैसे तमाशे की सारी हदें पार की जाती हैं, वो देखिएगा। देखिए, हिंदू मुसलमान अपने देश में करना है, लेकिन क्या है, विदेश में जाएंगे तो कलवैया प्रोग्राम करेंगे। अपना मुसलमान पसंद नहीं, दूसरा मुसलमान बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि वहीं से खेल निकलेगा। उड़ीसा से भी निकली एक खबर, वो भी देखिएगा। बहुत सारी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ, जरा सुनिए क्या है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पाकिस्तान की कैटेगरी में डाल दिया है। ये वो कैटेगरी है जिसमें पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश भी है और अब भारत को भी ऑस्ट्रेलिया ने उसी कैटेगरी में डाल दिया है। वो कैटेगरी है हाईएस्ट रिस्क कंट्री, मतलब सबसे ज्यादा जोखिम वाला देश। इसे ऐसे समझिए कि भारत को अब स्टूडेंट वीजा के लिए सबसे ज्यादा जोखिम वाली कैटेगरी असेसमेंट लेवल 3 या AL3 में रखा गया है और ये बदलाव 8 जनवरी 2026 से लागू हो गए हैं। इससे पहले भारत असेसमेंट लेवल 2 में था। इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन की जांच को और सख्त कर दिया है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय स्टूडेंट्स को अब कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। भारतीय छात्रों के स्टूडेंट वीजा आवेदन अब ज्यादा बारीकी से जांच। आप समझिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया जिसका ना अमेरिका से लेना देना ना किसी से लेना देना, फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, भारतीय स्टूडेंट्स उनके लिए क्या प्रावधान किया। हमारे में पाकिस्तानी बनता नहीं रहा, ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये वो लोग कह रहे हैं जो दिन रात नरेंद्र मोदी साहब की भक्ति करते हैं। उन्होंने बता दिया ये हालात पैदा हुए हैं। बोल पाओगे कुछ? नहीं, बोलना नहीं है। बोलो हर हर मोदी, घर घर मोदी, है ना। अंतर लगा रहे हैं। क्या हुआ, इस देश की साख को किस तरीके से मिटाया जा रहा है, क्या बोल पाएंगे नरेंद्र मोदी? बोल पाएगा देश का गृह मंत्री? और विदेश मंत्री से क्या ही पूछे, वो आदमी तो पता नहीं क्या करता है। वो तो बांग्लादेश भी चला जाए तो उसे देशभक्ति नजर आती है कुछ बिके ईमान वालों लोगों को। अब आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया में भी भारत का डंका बज रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तानी छात्रों को हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने। ठीक है, ये इनकी देन है, ये मोदी जी की देन है। ठीक है, अगला सुनिए, लाइव लॉ की खबर है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे यानी 19 जनवरी, क्या हुआ उस दिन मैं बताता हूं आपको। थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। क्या सुनाया? पुलिस प्राधिकरण केंद्रीय सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों से संबंधित मामलों की जांच कराने और आरोप पत्र दाखिल करने में सक्षम है, ये कह दिया गया। इसको लेकर क्या लिखते हैं भाई साहब? भाई साहब जो है हमारे पंकज कौनौजिया, उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी एक ऐसा कानून ला सकते हैं जिसके तहत ईडी या सीबीआई के किसी भी अधिकारी पर सेवानिवृत्ति के बाद भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा, जैसा कि इस देश के चुनाव आयुक्त के साथ है। चुनाव आयुक्त का मतलब पता है ना आपको? नियुक्ति तो होती है नरेंद्र मोदी के तहत। कौन कौन है? इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का कैबिनेट मंत्री और इस देश का नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष ने कहा ये मुझे आदमी पसंद नहीं, उन्होंने कहा नहीं मुझे तो पसंद है। मोदी ने कहा, मोदी कैबिनेट मंत्री ने कहा, हो गया फैसला।
और उसके बाद एक और प्रावधान है, इस देश के चुनाव आयोग के खिलाफ कोई आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। ये भी है प्रावधान, और यही प्रावधान यहां लाया जा रहा है। क्यों? जिससे इनकी सरकार चलती रहे, कोई कुछ कह ना पाए। वो बात अलग है कि लोकतंत्र है हमारे देश में, लोकतंत्र दिखावे के लिए, ये तानाशाही से नीचे कुछ नहीं। मोदी सरकार पहले ही चुनाव आयुक्तों को व्यापक सुरक्षा प्रदान कराने वाला कानून पारित कर चुकी है, और इसके तहत आराम से मौज चल रही है। उन्हें डर नहीं लगता कि भैया मेरे खिलाफ कोई कुछ कर पाएगा। वैसे तो औकात नहीं है इस देश के चुनाव आयुक्त की सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे पाए, औकात कह रहा हूं मैं, औकात। लेकिन औकात है जब इस देश का प्रधानमंत्री नहीं कह दिया कि नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। और इस देश का प्रधानमंत्री बहुत स्वच्छ छवि वाला आदमी है ना, वो चाहता है कि ना 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 सब निष्पक्ष चुनाव हो। औकात हैसियत है तो आओ, जैसा था पहला प्रावधान वैसे रख लो, तो पहली फुर्सत में ज्ञानेश कुमार की छुट्टी हो जाएगी और ये जेल की सलाखों के पीछे जाए। लेकिन नहीं, वो चाहते ही नहीं है। वो जानते हैं जिस दिन हो जाए, आएगा टाइम आएगा, लल्ला बाबू टेंशन मत लो, तुम भी जेल जाओगे, तुम्हारे खानदानी भी जेल जाएंगे, और तुम्हें सपोर्ट करने वाले भी जेल जाएंगे। अब आइए अगला देखिए। हमारी जितने तमाए थे कि काम करत में जो लोहो लंगड़ भैंसे बैतूरू जो जिका छुपी करत में एक भी मुल्ला गांव में न देखा जाए। देखा वो इतनी चप्पल मार है तो मुसल्ला मैंने जी सर, तो कहने लगा आज के बाद इधर आना नहीं, पका आ गए तो हाथ पांव तोड़ देंगे, एक भी मुसलमान ना आ जाएगा। अब अगली बार से यहाँ हो तो अब आएंगे तो आपसे मिल के जाएंगे। बताता हूं, ये भी कहानी अलग है। मध्य प्रदेश जो बीजेपी का एक तरीके से हिंदू मुसलमान वाला पूरी तरह से गढ़ बना हुआ है, मध्य प्रदेश सागर जैसे नगर, यहाँ पर क्या हुआ कि मुस्लिम क्लर्क को जो बदतमीजी कर सकते थे वो करके दिखाई। ये हरकतें इनकी लोगों की निकलकर सामने आती हैं, यही है। अब उड़ीसा में एक पादरी विनिक नायर घर में प्रार्थना कर रहे थे, इसी वक्त उनके घर में जबरन बजरंग दल के लोग घुसे और तोड़फोड़ करने लगे। ओके, पादरी को पकड़ा और जमकर पीटा। ओके, पादरी के चेहरे पर लाल सिंदूर पोता गया। ओके, चप्पलों की माला पहनाई गई। ओके, और गांव में घुमाया गया। ओके, ये सब करने से पहले कभी सोचा कि आपके चहेते नेता जिनके शय पर आप ये सब कर रहे हैं, और मैं फिर धिक्कारता हूं इस देश की सरकार को, अगर ये सब हो रहा है तो तैयार हो। औकात हैसियत है कि इन लफंगों के घर मकान दो। मैं कह रहा हूं मत देखो कि माँ बाप जिन क्या है क्या नहीं है, तोड़ दो घर मकान दुकान। औकात हैसियत है तो नहीं, वो नहीं तोड़ेंगे। तोड़ दिए तो इनके हौसले पस्त हो जाएंगे, कैसे सत्ता में आएंगे, है ना। तुम दोगले किस्म के थे और रहोगे, वरना घर मकान दुकान नहीं, इनकी रेड़ मार दो। आओ गिरेवा पकड़ो, घसीट के ले जाओ जेल के अंदर इन सबको, लफंगों को। नहीं, क्योंकि तुम जैसे लोग आते ही नहीं, जैसे लोग सत्ता की वजह से, तुम सत्ता में आने के लिए इन सबको करते हो, लीचड़ हो तुम लोग। आइए, अनुराग ठाकुर की हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट मुस्कुराया। उदयनिधि स्टालिन की हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। क्या हुआ? हाई कोर्ट सख्त हो गया। अब क्या है, अनुराग ठाकुर से जुड़े हेट स्पीच मामले में हाई कोर्ट ने कहा मुस्कुराकर कही बात में आपराधिकता कहाँ है। ओके, कितना प्यारा मुस्कुराए होंगे ना अनुराग ठाकुर। सनातन खत्म करने की बात पर मद्रास हाई कोर्ट सख्त बोला, ये तो नरसंहार जैसा। ओके, बात तो सही है। अनुराग ठाकुर सुंदर भी लगते हैं ना, है ना, प्यारे से लगते हैं। उनकी गई हर बात, लफंगापन कर ले वो आदमी तो शर्म नहीं। जूते मारो इसको, जूते मारो उसको, जूते मारो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है तो कह देना। मैंने कहा ना, जब बीजेपी प्रवक्ता अपना मुंबई हाई कोर्ट की या महाराष्ट्र हाई कोर्ट की जज बन जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मुस्कान तो किसकी अच्छी लगेगी? मुस्कान अच्छी लगेगी अनुराग ठाकुर जैसे लोगों की, लफंगों की। लफंगा कहता हूं उसे मैं, हाँ, खुल्लम खुल्ला। अब सुनिए आगे। ट्विटर एक्स ने पकड़ लिया झूठ मोदी जी का, अब नहीं मिलेगी झूठ की छूट। क्या हुआ? इसमें झूठ पकड़ा गया है। एक जो नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे थे, ANI ने डाल दिया।
ने कहा कि भाई साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन बाद में पता लगा वो झूठ है। ENI ने उसे पकड़ के बता दिया ये आदमी झुट्टा किस्म का आदमी, झुट्टा। मैं नहीं कह रहा हूँ, एलन मस्क कह रहे हैं भाई, मैं नहीं कह रहा भाई, मेरा चैनल नहीं कह रहा। आइए, मेरा दावा है कि देश के 90% हिंदू भी गोबर खाने को तैयार नहीं होंगे। एक बार ये गोबर भक्त अपने मंत्रियों को सार्वजनिक गोबर भोजन के लिए आमंत्रित करके दिखा दें, सच्चाई सामने आ जाएगी। दरअसल हुआ क्या, ओडिशा में पादरी पर हिंदुत्ववादी भीड़ ने हमला किया, गोबर खाने और जय श्री राम की बोलने को मजबूर किया। और मैं कहता हूँ अपने मम्मी पापा बेटा बच्ची बेटी सबको खिलाओ, सब गोबर खाएं, गोमूत्र खाएं पिए, और ये सब खिलाओ, बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों को पिलाओ, इनके पूरे परिवार, इनके बच्चों बच्चियां भी हो ना, उनको भी पिलाओ गोबर, मुंह में ठूस दो इनके, जितने बीजेपी के नेता हैं सबको ठुसाओ। और तो वो जैसा को पिलाओ, जैसा को मूत्र पिलाओ, गोमूत्र गोबर खिलाओ, तभी कहा जाएगा राष्ट्रवादी। वरना देश में आने मत देना, इसे औकात है नहीं। पिलाना किसे? ईसाई, सिखों को, मुसलमानों को। औकात हैसियत है, जाओ। एक औकात, अगर एक खुली चुनौती के साथ कहता हूं, हिंदू भाई संगठन नहीं बनते हो ना, मैं अपनाऊंगा, मैं पीऊंगा गोमूत्र। मैं एक बार अमित शाह पी ले और अमित शाह का लाडला पी ले, यानी जय शाह पिए, गोबर भी खाएंगे, दोनों खाए। आओ, तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत नहीं है वहां तक पहुंच पाओ, क्योंकि तुम हो दिहाड़ी मजदूर, लंपट पट। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।